रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया है। यूक्रेन के साथ अमेरिका सहित नाटो देशों का समर्थन है, तो रूस की तरफ ईरान, सीरिया, बेलारूस और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकी मदद कर रहे हैं। इस युद्ध में सर्दियों का आगाज हो चुका है। खून को जमा देने वाली सर्दी में सब कुछ थम सा जाएगा। तब अनुकूल हथियार ही इस युद्ध में अपना रोल प्ले करेंगे। अब आने वाली इसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए दोनों देश हथियारों को जुटाने की अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में रूस का सहयोगी देश उत्तर कोरिया जो करने जा रहा है वो यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। उत्तर कोरिया रूस को अपने घातक हथियारों के जरिए खुले रूप से रूस की मदद कर रहा है। हाल ही में जब किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात हुई थी तब दोनों के बीच हथियारों के सौदेबाजी की खबर ने हलचल मचाई थी। अब यूके इंटेल ने यह कहकर इस हलचल को और तेज कर दिया है कि उत्तर कोरिया रूस को भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भेज रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में रूस को भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भेजी है और वो रूस के सबसे बड़े विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की राह पर है। उत्तर कोरिया ने पिछले कई हफ्तों में रूस को 1000 से अधिक कंटेनर युद्ध सामग्री भेजी है। यदि उत्तर कोरिया इसी मात्रा में और इसी गति से रूस को हथियार भेजना जारी रखता है तो ईरान और बेलारूस के साथ साथ उत्तर कोरिया भी रूस के सबसे महत्वपूर्ण विदेशी हथियार सप्लाई करने वालों में से एक बन जाएगा। रूस की सामरिक ताकत अपने आप में काफी बेहतर है। ईरान और बेलारूस के हथियारों की मदद के साथ साथ अब उत्तर कोरिया के हथियारों का ये जखीरा यकीनन रूस को इस युद्ध में और बेहतर पोजीशन में ले आएगा। वैसे देखा जाए तो किम जोंग उन और पुतिन के एक साथ आने के उनके अपने अपने हित जुड़े हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया और जापान को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में एक तरफ उत्तर कोरिया अपने हथियारों के जरिए रूस की मदद कर रहा है तो इसके एवज में उसकी नजर रूसी सैन्य सहायता और उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस महीने की शुरुआत में कहा भी था कि अमेरिका का मानना है कि उत्तर कोरिया हथियारों के बदले रूसी सैन्य सहायता चाहता है, जिसमें लड़ाकू विमान, बख्तरबंद वाहन, बैलिस्टिक मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अब अगर ओवरऑल देखें तो यूक्रेन के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हैं। सर्दियां सिर पर हैं, जिसका फायदा उठाकर रूस ने पिछले साल खूब तबाही मचाई। यूक्रेन की तरफ मदद वाले पश्चिमी देशों के हाथ अब खुलकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अब उत्तर कोरिया का अपने घातक हथियारों के जरिए रूस को मदद। ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए बेहद चुनौती भरे रहने वाले हैं।